किस बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, बीजेपी सरकार के सांसद, एमएलए, एमपी हैं, इनके मुंह को किस तरीके से बंद किया जाए, ये बहुजन समाज को और मुसलमानों को सोचना होगा। के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहन मायावती जी को मंच से ना तो महिला है ना पुरुष है, इस तरीके से अगर शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है, कहीं ना कहीं बीजेपी सांसद विधायकों को पता है कि बहुजन समाज का कहीं चाहे कोई कांग्रेस में SC ST OBC हो, चाहे कोई बीजेपी में SC ST OBC हो, या कोई आम आदमी पार्टी में SC ST OBC हो, उससे बच के रहो, क्योंकि उसको जाग जाइए बहुजनों, कब तक गुलाम बने रहोगे, कब तक इन बीजेपी और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के चक्कर में लगे रहोगे, अब कब तक ना अपमान कराओगे। अगर अब नहीं समझे तो कभी नहीं। सभी साथियों को जय भीम, मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी अमित शाह के द्वारा संसद में जो बाबा साहब के लिए बयानबाजी की गई थी और एक और नया मामला सामने आ गया, क्योंकि जो अभी वर्तमान में चंदौली जिले की मुगलसराय विधायक साधना सिंह, जो कि बीजेपी की हैं और बीजेपी के रहते जो इतनी बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज को टारगेट किया जा रहा है। बहुजन समाज को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि इन्हें पता है कि बहुजन समाज अभी पूरी तरीके से सो चुका है। बहुजन समाज अपने हक अधिकारों को मांगने वाला नहीं है। बहुजन समाज को कितना ही गालियां दो, कितने ही बयानबाजी को, बहुजन समाज के चाहे महापुरुष हो, चाहे कोई नेता हो, किसी भी तरीके से उन पे कोई असर नहीं होना, फिर भी वो लोग वोट बीजेपी को ही करेंगे। ये बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है। और बीजेपी को अगर वोट ना करे दलित, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, तो वो बीजेपी आज जो सत्ता में बैठी है वो कहीं भी दिखाई भी नहीं देगी, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तो जो चंदौली जिले की जो मुगलसराय सीट से जो विधायक हैं बीजेपी की, वो साधना सिंह, उन्होंने बहन मायावती को टारगेट किया है। बहन मायावती को जो बयानबाजी में जो उन्होंने मंच पर खड़ा कर दिया, उन्होंने खुलकर मंच पर कहा बहन मायावती के लिए अपशब्द कि बहन मायावती ना तो महिला है ना पुरुष हैं। उन्हें एक हिजड़े जैसा शब्द इस्तेमाल करके एक जो बदतमीजी की जो हद पार कर दी, कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए शर्मनाक शब्द है। जो कि बहुजन समाज की प्रिय नेता बहन मायावती जी, बहुजन समाज की एक उद्धारक नेता बहन मायावती जी, जो अब बाबा साहब नहीं, हमारे साहब कांशीराम नहीं, लेकिन अभी हमारे प्रेरणा स्रोत बहन मायावती जी, जिनको लेकर टारगेट अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए सोचने का विषय बनता है। ये बहुजन समाज पर ही टारगेट क्यों किया जाता है? अब तक मुसलमानों पर टारगेट किया जा रहा था, अब बहुजन समाज पर टारगेट किया जा रहा है। और ना तो मुसलमान समझ रहे हैं, ना ही बहुजन समाज। बहुजन समाज को और मुसलमानों को ये सोचना होगा कि किस तरीके से इस बीजेपी के इस मुंह को बंद किया जाए। किस बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, बीजेपी सरकार के सांसद, एमएलए, एमपी हैं, इनके मुंह को किस तरीके से बंद किया जाए, ये बहुजन समाज को और मुसलमानों को सोचना होगा। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार बहुजन समाज और मुसलमान दोनों ही हैं, क्योंकि जो बहुजन समाज और मुसलमान जो जिता रहे हैं बीजेपी को, अलग अलग पार्टियों में बट गए, अलग अलग जो अपने आप को विभाजित कर लिया अलग अलग पार्टियों में, या अलग अलग पार्टियों के साथ चले गए। कुछ तो लोग कांग्रेस के साथ चले गए, जैसे मुस्लिम पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ जाता है, लेकिन कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों के लिए क्या किया?
ये मुसलमानों को सोचने का विषय बनता है। ना तो मुसलमान आज तक समझ पाया और ना ही मुसलमान को कोई समझाने वाला मिला। लेकिन जो अभी जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बहन मायावती के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहन मायावती जी को मंच से ना तो महिला है ना पुरुष है, इस तरीके से अगर शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है, कहीं ना कहीं बीजेपी सांसद विधायकों को पता है कि बहुजन समाज का कहीं ठिकाना नहीं है। वो केवल और केवल बीजेपी में जाते हैं, बहुजन समाज के लोग मार भी खाते हैं, गालियां भी खाते हैं और फिर उसी बीजेपी सरकार को जिताकर खड़ा कर देते हैं। क्या बहुजन समाज इतना निकम्मा नाकारा हो गया है कि अपने हक अधिकार को नहीं मांग पा रहा, अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पा रहा? अगर उन्हें गालियां मिल रही हैं और उसके बावजूद बहुजन समाज जो है इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो बहुजन समाज को कहीं डूब मरना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा समाज, SC ST OBC, उनके नेताओं को टारगेट किया जाता है, उनके महापुरुषों को टारगेट किया जाता है और हम लोग कहीं उस टारगेट को सुनने के बाद भी अगर हम बीजेपी के या कांग्रेस के पाले में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डूब मरने वाली बात आती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारे नेता को कहे कुछ या हमारे महापुरुष को कहे तो उसे हम लोग सहन कैसे कर रहे हैं? हम लोग उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उसका जवाब हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान की ताकत से दिया, उस संविधान के अंदर हमें हक अधिकार दिए, हमें वोट का जो अधिकार बाबा साहब दे गए, उस वोट के अधिकार से इस बीजेपी सरकार को सबक क्यों नहीं सिखाते? ये बहुजनों को अब सोचना ही होगा। बहुजनों को इस समय एक टारगेट लेके चलना ही होगा, क्योंकि बहुजनों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए बहुजनों को अब टारगेट केवल और केवल बीजेपी को करना होगा और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी कम नहीं। अगर कांग्रेस किसी तरीके से हक अधिकार नहीं दे पा रही, इतने सालों से कोई हक अधिकार नहीं दिए और अभी बीजेपी सरकार पूरी तरीके से हक अधिकार भी खत्म कर रही है, पूरी तरीके से सत्ता से बेदखल भी कर रही है, समाज में उन्हें जीने का हक भी नहीं दे रही है और शिक्षा से बेदखल कर दिया, रोजगार से बेदखल कर दिया। और अभी भी हम अगर बीजेपी करते रहें तो हमारे लिए शर्मनाक है। हमें अब टारगेट बनाना होगा, चाहे कोई कांग्रेस में SC ST OBC हो, चाहे कोई बीजेपी में SC ST OBC हो या कोई आम आदमी पार्टी में SC ST OBC हो, उससे बच के रहो, क्योंकि उसको वोट ना करो। क्योंकि अगर हम इन पार्टियों को लेकर आएंगे, सत्ता में ये लोग पार्टियां जाएंगी तो हमारा शोषण ही करेंगी, हमें हमारे हक अधिकार से वंचित करेंगी, हमें हमारे जो महापुरुष हैं उनसे अपमानित करेंगी, हमें महापुरुषों का अपमान झेलना होगा। हमें अगर आज भी महापुरुषों को, उनके सम्मान को या हमारे जो जो हमारे जो है शीर्ष नेता हैं उनके सम्मान को बचाना है, तो हमें कहीं ना कहीं इस बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार से किनारा करना होगा और केवल अपने समाज की, अपनी पार्टी के नेताओं को जिताकर लाना होगा और केवल ये सोचकर कि हमें अपने अधिकार को, अपने सम्मान को बचाना है और इन बीजेपी और जो दलित विरोधी नीतियां चलाने वाली सरकार या दलित नीतियां चलाने वाले ये MLA MP, अगर हम अपने समाज को बचा सकते हैं इनसे, तो केवल और केवल अपने अधिकार के वोट से। हमें किसी भी बीजेपी पार्टी के SC ST OBC को वोट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। हमें आम आदमी पार्टी के किसी भी MLA MP को वोट नहीं करना और इसी तरीके से कांग्रेस से भी किनारा करना है, तभी हम अपने अधिकार बचा सकते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो पर विश्वास नहीं है तो वायरल हो रहा है फेसबुक पे
जो साधना सिंह के नाम से उनकी अपनी आईडी है, साधना सिंह के अपनी आईडी पर उनके जो वक्तव्य को डाला गया है उसे देखिए, और हमारे बनते सुमित रतन उनके द्वारा भी उन्होंने अपनी आईडी पर इस न्यूज को डाला है। उनके न्यूज को सुनिए, कम से कम जाग जाइए बहुजनों, कब तक गुलाम बने रहोगे, कब तक इन बीजेपी और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के चक्कर में लगे रहोगे, अब कब तक अपना अपमान कराओगे। अगर अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।